नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर कुछ गुड न्यूज़ आ रही है कि जो ड्यू डेट्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया है, इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया गया है, पेनल्टीज़ को वेव ऑफ किया गया है। 6 नोटिफिकेशन इशू की गई हैं 24 जून 2020 को, जिनमें से हम रेलिवेंट नोटिफिकेशन जो बात करती हैं जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ की, वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट और टीडीएस से जुड़ी तमाम जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 51/2020 इशू की गई, जिसमें बेसिकली जो है जीएसटीआर 3B की जो इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग बताया गया, जिसमें आपको पहले ही पता है कि जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ऐसे में उनको ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। और अगर वो नहीं फाइल करते हैं तो ऐसे में उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होता है। 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको आधा कर दिया गया था 9%। और अगर वो 24 जून 2020 तक अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जो रिटर्न्स हैं उनको फाइल कर देते हैं तो उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा। अदरवाइज उनको 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। 24 जून 2020 ऑलरेडी जा चुकी है। जिन भी लोगों ने जो है अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं की है उनको 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करना होगा, जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अब बात आती है उन लोगों की जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। इसके रिगार्डिंग जो है 2 कैटेगरीज बनाई गई है। पहली कैटेगरीज में रखा गया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। इसके रिगार्डिंग बताया गया फरवरी 2020 की वो रिटर्न अगर 30 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो ऐसे में उनको कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं होगा। 30 जून के बाद अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं 30 सितंबर 2020 तक तो ऐसे में उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर वो 30 सितंबर 2020 के बाद फाइल करते हैं रिटर्न्स को तो ऐसे में उनको फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद मार्च 2020 की रिटर्न अगर वो 3 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। देयर आफ्टर 30 सितंबर 2020 तक उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा और 30 सितंबर 2020 के बाद उनको 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। अप्रैल 2020 की रिटर्न अगर वो 6 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। और 6 जुलाई के बाद 30 सितंबर तक उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा और 30 सितंबर के बाद 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। मई 2020 की रिटर्न अगर वो 12 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। 12 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा एंड आफ्टर 30 सितंबर उनको 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। जून 2020 की रिटर्न अगर वो 23 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा और उसके बाद 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। जुलाई 2020 के लिए अगर वो 27 सितंबर 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा एंड देयर आफ्टर 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी की, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है लेकिन जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली में है। तो ऐसे केसेस में अगर वो अपनी रिटर्न फरवरी 2020 की रिटर्न 30 जून तक फाइल कर देते हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। उसके बाद 30 सितंबर तक 9% का इंटरेस्ट एंड देयर आफ्टर 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। मार्च 2020 की रिटर्न अगर वो 5 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा।
देयर आफ्टर 30 सितंबर 2020 तक 9% का इंटरेस्ट एंड आफ्टर दैट 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। अप्रैल 2020 की रिटर्न उनको 9 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है और 9 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक उनको कोई भी इंटरेस्ट पे उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा एंड देयर आफ्टर 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। मई 2020 के लिए जो रिटर्न है 15 सितंबर 2020 तक फाइल करनी है। अगर वो 15 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। 15 सितंबर 2020 के बाद 30 सितंबर 2020 तक उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा एंड देयर आफ्टर 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। जून 2020 की रिटर्न अगर वो 25 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो ऐसे में उनको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। 25 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक उनको 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा एंड आफ्टर दैट 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। जुलाई 2020 की रिटर्न के लिए लास्ट डेट है 29 सितंबर 2020। अगर वो फाइल कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा एंड देयर आफ्टर 9% का इंटरेस्ट पे करना होगा अप टू 30 सितंबर एंड देयर आफ्टर 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जहां पहले 3 कैटेगरीज बनाई गई थी, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक है, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैटेगरीज बनाई गई है, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, दूसरा जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उनमें फिर से 2 कैटेगरीज बनाई गई है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है, ये सभी नोटिफिकेशन आप हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पेनल्टीज़ की। पेनल्टीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू की गई है जिसमें कहा गया है कि अगर जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, अगर वो 24 जून 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2020, उनको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी होगी। लेकिन अगर वो 24 जून के बाद फाइल करते हैं तो उनको पेनल्टी पे करनी होगी। उसके बाद बात आती है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। तो यहाँ पर वही 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वे बिजनेसेस जिनके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, अगर वो लोग फरवरी 2020 की रिटर्न 30 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो ऐसे में उनको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। मार्च 2020 की रिटर्न अगर वो 3 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं, अप्रैल 2020 की रिटर्न अगर वो 6 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं, मई 2020 तक की रिटर्न वो 12 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं, जून 2020 की रिटर्न अगर वो 23 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं, जुलाई 2020 की रिटर्न अगर वो 27 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं तो ऐसे में उनको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी होगी। उसके बाद बात करते हैं हम उन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज की जिनके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। अगर ये लोग अपनी फरवरी 2020 की रिटर्न 30 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो इनको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी होगी। मार्च 2020 की रिटर्न इनको फाइल करनी है 5 जुलाई 2020 तक, अप्रैल 2020 की रिटर्न इनको फाइल करनी है 9 जुलाई 2020 तक, मई 2020 की रिटर्न इनको फाइल करनी है 15 सितंबर 2020 तक, जून 2020 की रिटर्न इनको फाइल करनी है 25 सितंबर 2020 तक और जुलाई 2020 की रिटर्न इनको फाइल करनी है 29 सितंबर 2020 तक। अगर ये रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऐसे में इनको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी होगी। लेकिन अगर जो डेट्स दी गई हैं उसके बाद वो रिटर्न फाइल करते हैं तो इनको पेनल्टी पे करनी होगी। उसके बाद बात आती है उन लोगों की, ये जो बात थी फरवरी से लेकर जुलाई तक की रिटर्न्स की थी। उसके बाद बात आती है कि अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा डिसाइड किया गया था कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की जो पेनल्टी है उनको वेव ऑफ किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर नोटिफाई किया गया है कि अगर जिन भी व्यक्तिज़ की जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की रिटर्न फाइल नहीं हुई है जीएसटीआर 3B, अगर वो 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऐसे में उनको मैक्सिमम पेनल्टी जो है 500 रुपये तक की पे करनी होगी। 250 रुपीज़ अंडर CGST, 250 रुपीज़ अंडर SGST। और अगर कोई भी आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है तो ऐसे में वहाँ पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी।
तो ध्यान रखें, अगर जो रिटर्न है उसके अंदर कोई भी आउटपुट लायबिलिटी है या इनपुट है तो ऐसे में पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन अगर नील रिटर्न है, कोई भी आउटपुट लायबिलिटी इनपुट वगैरह नहीं है, तो ऐसे में जो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू जनवरी 2020। उसके बाद हम बात करते हैं GSTR 1 की। तो GSTR 1 के लिए भी यहाँ पर डेट नोटिफाई की गई है। जिनको मंथली रिटर्न फाइल करनी है उनके लिए मार्च 2020 की लास्ट डेट है 10 जुलाई 2020, अप्रैल 2020 की लास्ट डेट है 24 जुलाई 2020, मई 2020 की लास्ट डेट है जुलाई 2020 और जून 2020 की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2020। तो अकॉर्डिंगली GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। क्वार्टरली लोगों के लिए बताया गया जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक की जो GSTR 1 है वो 17 जुलाई 2020 तक फाइल की जाएगी। अप्रैल टू जून 2020 तक की जो GSTR 1 है वो 3 अगस्त 2020 तक फाइल की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगस्त 2020 की भी जो है डेट्स नोटिफाई की गई हैं। अगस्त 2020 की रिटर्न जो है वही अकॉर्डिंगली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंगली पहली कैटेगरी के जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको 1 अक्टूबर 2020 तक अपनी GSTR 3B फाइल करनी है और दूसरी कैटेगरीज के जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको 3 अक्टूबर 2020 तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सभी जो नोटिफिकेशंस हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in। तो यहाँ पर पेनल्टीज वेव ऑफ की गई है, इंटरेस्ट वेव ऑफ किया गया है, नई ड्यू डेट्स बताई गई हैं GSTR 1 की और GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।